अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि लाइफस्टाइल जो है उसका भी कोई रोल है डायबिटीज़ के कंट्रोल में? लाइफस्टाइल को देखें, हम बहुत दफ़ा इस पर बात भी करते हैं। मैं तो जो पेशेंट आते हैं तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि जो डायबिटीज़ के जो कंट्रोल है, अगर आप अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो आप उसकी 3 चीज़ों से अच्छा कंट्रोल आता है। कई दफ़ा चौथी भी ऐड कर देते हैं। 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक है आपकी डाइट और एक्सरसाइज यानी वर्जिश, और तीसरे नंबर पे दवाइयाँ। तो मैंने दवाई का नाम किस नंबर पे बोला? तीसरे नंबर पे बोला। तो जो हमारे, अगर कोई ये मरीज़ तवक्को रखता है कि हम दवाई को पहले नंबर पे रखें और बाकी ठीक है, डाइट एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ और जो है और दवाई एक्सरसाइज की भी खैर है, तो बस डॉक्टर साहब अच्छी सी दवाई लिख दें और मेरा काम चलता रहे। तो वो ऐसे ही है कि आप किसी बंदे का खर्च, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपया हो तो आप उसको कहें कि आप ये 300 रुपये में गुजारा करो, वो तंगी में गुजारा करेगा। तो बाकी जो 700 या 70% इलाज है वो नहीं कर रहा, तो वो 30% इलाज के साथ पूरे फ़वाइद उठाना चाहता है, जो बिल्कुल एक नामुमकिनात में से। तो हम डायबिटीज़ सेंटर के अंदर यही प्रमोट करते हैं कि आपका बुनियादी इलाज आपके पास है, तो आपके इलाज का 1/3 हिस्सा आपके डॉक्टर के पास है। तो बाकी जो चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये जिसको हम तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली करना, डाइट और एक्सरसाइज का करना। अच्छा, इसमें एक और जो बात है कि हम बहुत सारे डॉक्टर्स हम में से उनके पास वक्त नहीं होता, वो कहते हैं बस बाबा जी वर्जिश किया करें, वॉक किया करें, बस ये बता दें। वो बाबा बेचारे से वॉक होती नहीं, उसके जोड़ों के मसाइल हैं, उसको पता नहीं हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, उसके कुछ और मसाइल भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट लिसन टू द पेशेंट, हमें मरीज़ की बात सुननी चाहिए कि वो आप क्या कह रहे हैं। दूसरा, उसका डाइटरी स्टाइल, क्या वो लेता क्या है, ये हम पूछना भूल जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भूल जाते हैं कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है और उसके खाने पीने के औकात क्या हैं। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो मैं डाइट के हवाले से जब हम बात करते हैं कंट्रोल में, कि डाइट में सबसे पहले आप अपने खाने पीने के औकात के अंदर एक बाकायदगी रखें। एक जो सबसे बड़ी ख़ामी जो हमारी ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे और बाकी अफराद भी है, कि हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं करते। अगर करते हैं तो ख़वातीन कहती जी 12 बजे नाश्ता होता है मेरा, तो हम कुदरत के असूल के ख़िलाफ़ चल रहे होते हैं। देखें, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जिस्म का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्टिव हो जाता है, तो बाकी सारे सिस्टम भी एक एक्टिव में रिदम में आना शुरू होते हैं। अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ही जो है वो 12 बजे उठ रहा है, तो उसके साथ आप समझ लें कि आपकी दोपहर कब होगी और आपकी रात कब होगी। और उससे ये फ़ायदा ये होता है, साइंस ने ये साबित किया, जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनका वेट कम बढ़ता है। क्यों? नाश्ता जब आप करते हैं टाइम पे करते हैं, यानी सुबह जो नाश्ता करते हैं उस वक्त आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, आपका बॉडी इंसुलिन बना रहा होता है अंदरूनी तौर पे, तो आप उस इंसुलिन का फ़ायदा उठाते हैं और आपका वज़न बढ़ने की तरफ नहीं जाता। जो लोग और आपका मेटाबॉलिज्म ट्रिगर हो जाता है, यानी जैसे आप गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करते हैं, अगर आप खड़ी रहे आपकी वो 4, 5, 6 दिन आप उसको स्टार्ट न करें, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी बैटरियाँ डाउन होती जाती है जो हम खाना लेट, अपना नाश्ता लेट करते चले जाते हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरा है कि हमें रात का खाना बहुत देर से खाने की आदत होती है और रात का खाना हम लोग हैवी खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो शुगर को कंट्रोल, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं होती। उसकी वजह ये है कि रात को जो 2-3 बातें होती हैं। एक तो हम खाना लेट खाया होता है, उसके बाद एक्टिविटी लेवल हमारा 0 हो जाता है, और आम तौर पे लोग ये करते हैं कि नाश्ता भी कर लिया हल्का सा, दोपहर को छुट्टी कर लेते हैं, रात को घर जाके सुकून से डट के खाना खाएंगे। उससे क्या नुकसान होता है कि एक तो हमारे जिस्म के अंदर जो कोर्टिसोल लेवल है, जो स्टीरॉइड्स बनते हैं अल्लाह की तरफ से, तो उनका लेवल ज़्यादा होता है। हमारा जो लिवर है वो ग्लूकोज को ज़्यादा बना रहा होता है, जिसका ग्लूकोज आउटपुट ग्लूकोज का रात को ज़्यादा होता है, और हम उसके बाद एक्टिविटी लेवल भी 0 होता है। तो उसका नतीजा क्या होता है, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं कि आपकी सुबह की जो शुगर है फास्टिंग बढ़ा देते हैं। जब आपकी फास्टिंग बढ़ती है तो आपका इसका इम्पेक्ट सारे दिन के कंट्रोल पे भी आता है।